जब पहले घर संभालना था तो घर संभाले, जब राजनीतिक में उतरेंगे तो राजनीति को बखूबी निभाएंगे। निभाइएगा? हाँ एकदम वादा है आरा की जनता? वादा है एकदम, आरा के जनता से बखूबी वादा है मेरा। इनका सुनिएगा पहले कि जनता का सुनिएगा कि अपना सुनिएगा? नहीं, हम पहले जनता लोगों का बात सुनेंगे, घर का बात नहीं सुनना है हम। ये बोलेंगे भी तभी नहीं सुनिएगा? नहीं, घर के लोग मेरा कुछ भी कहेंगे लेकिन हमको जनता को देखना है। हम जब जनता में उतर गए तो हमको जनता का सेवा करना है, घर के लोगों का कहना नहीं करना है। बड़े से साम्राज्य की पहली महिला आप हैं जो बाहर निकली हैं, ये बात सही है ना? हाँ पहले जनता मालिक। पहले जनता मालिक तब घर। रग रग में नेतागिरी बसा होगा आप? हाँ, शुरू से नेता परिवार से हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम नए बने हुए हैं। तो रग रग में नेतागिरी बसा हुआ है, और परिवार को संभालना भी देखा है और जनता को भी देखना है। सेठ जी का आशीर्वाद मिला आपको? किस तरीके से क्या बोले आपसे, क्या बातचीत हुई? एमएलसी साहब जो आरा बक्सर के एमएलसी हैं, उन्होंने आपसे क्या कुछ बातें की? भाई आरक्षण महिला सशक्तिकरण के देन बा। कि चोरी हो रहा है तो वहाँ तार काट के मतलब वहाँ चोरी कर लिए, चाहे भ्रष्टाचारी कर लिए। जांच बैठाइएगा? हाँ एकदम, परिवार साथ रहने से सहयोग मिलता है। और ये बात नहीं है कि अमीरी गरीबी से नहीं होता है, परिवार के साथ रहने से मनोबलता बढ़ता है। तो जांच बैठे? हाँ एकदम बखूबी उसको देखा जाएगा। नहीं है कि आज नया है कि मतलब हम लोग को देखना है, ये परिवार मतलब हर एक जनता लोग को देखने के लिए ही है, सारा लोग का सेवा में लगा रहता है और भ्रष्टाचारियों को मतलब भगाना है। यहाँ से पानी घुसा हुआ है, पानी पूरा घुस रहा है घर में। हाँ, बाढ़ आए हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, ना सफाई का ना नाली रोड का। मतलब निश्चित जीत के दिखाएंगे। घर की बॉस होंगी, पूरा इनको शुरू से डोज देते आएंगे कि कहाँ रात भर आप काम करने में रह जाते हैं, कहाँ लोगों के बीच में रह जाते हैं, घर में समय ये नहीं देता। अब आप बाहर निकल गई, बताइए, अब आप बाहर निकल गई तो भी कुछ बोलते हैं। बिहार में नगर निगम चुनाव का जिस तरीके से डंका बजा, और बिहार में नगर निकाय चुनाव जो है अब जनता के हवाले हो गई है। जनता यानी कि अब जो है विधायक और एमपी नहीं, अब अपना मेयर भी चुनेगी। जी हाँ, जिस तरीके से मुखिया का चुनाव गांव में होता है गांव के विकास के लिए, वहीं अब जो है मेयर का चुनाव नगर के विकास के लिए हो रहा है। बाकी अब जो एपिसोड है, स्पेशल एपिसोड नगर निगम चुनाव, आरा नगर निगम चुनाव, जिस तरीके से हॉट सीट होते जा रहा है, कई सारे प्रत्याशी इसमें अपना दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें आखिर बाजी मारेगा कौन? ये सारे सवालों को लेकर आखिर मेयर प्रत्याशी आ रहे हैं तो वो क्या विकास करेंगे, ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग अब जो है बात करने आए हैं नीलम देवी से, जो कि इस बार की मेयर प्रत्याशी हैं। महिला सीट हुआ है आरा नगर निगम रिजर्व में, तो किस तरीके से ये विकास करेंगी, क्या एजेंडा है और क्या देख रही है आरा के नगर निगम को और आरा के लोगों को, ये क्या उम्मीद दे रही है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं मेयर प्रत्याशी नीलम देवी बोल रही हूँ, श्री हाकिम प्रसाद जी की पत्नी। मेरा ये निर्णय है कि मैं जहाँ भी गई सभी बड़ों का आशीर्वाद और प्यार मिला और सभी छोटों का स्नेह और साथ मिला। अच्छा मैडम, एकदम फॉर्मली आपसे बात करेंगे, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है, ये बस जनता तक आपका बात पहुंचाना। जैसे आप अपने बेटों को पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाई, अब निगम का जिम्मेवारी आपके ऊपर आ जाएगा। निगम को लोगों के लिए क्या सोचा है, अपने क्या करेंगी, किस तरीके से करना है काम? हाँ, हमने सोचा है इस निगम को साफ़ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ महिलाओं के जो लूट खसूट और भ्रष्टाचार जो है उसको ख़त्म करेंगे और साफ़ सुथरा स्वच्छ आरा नगर निगम को बनाएंगे। यहाँ मतलब 15 सालों से कोई मतलब ऐसा व्यवस्था नहीं हुआ है, सारे व्यवस्था जो कमी है उस व्यवस्था को हम पूरा करेंगे और बखूबी अपना फर्ज अदा करेंगे। हाँ, निष्ठा से। आपके फैमिली मेंबर जो हैं राधाचरण सेठ, जिनकी आप भवो लगेंगी, वो भी एमएलसी रह चुके हैं, वो भी आपके लिए पूरा डंका बजा रहे हैं। सेठ जी का पूरा प्रचार हो रहा है। हाकिम प्रसाद आपके जो हस्बैंड हैं वो भी पूरा गोलबंदी कर रहे हैं। आप किस तरीके से कर रही हैं, कैसे घूम रही हैं? लोग देख रहे हैं तो क्या कह रहे हैं आपसे? मैंने घूम रही होंगी ना, मार्केट उर्केट जा रही होंगी, वार्ड में जा रही होंगी, क्या क्या लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, लोग आपसे क्या बात कर रहे हैं, कैसे? रिस्पांस बहुत अच्छा है।
सभी का आशीर्वाद बड़ों का मिल रहा है और प्यार भी, और छोटों का स्नेह और साथ मिल रहा है। सारे लोग मेरे साथ हैं। क्या कुछ उन लोग का डिमांड रहता है कि माने आइएगा आप, अगर आप जीत के आइएगा तो ये काम जो है कुछ करिएगा हमारे वार्ड में, देखिए हई गंदगी फैलल बा, हई हई हो गई बा, हई हई तो बनल ही नहीं खे, बिल पास हो गई लेकिन कुछ ना बनल, ये सब होता है। हाँ, सारे लोगों का मतलब कहना है कि मेरे घर में पानी घुसा हुआ है, पानी पूरा घुस रहा है घर में। हाँ, बाढ़ आए हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, ना सफाई का और ना नाली और रोड का। मतलब सारे घरों में पानी में हम लोग तैर रहे हैं ऐसे ही। कहीं घर ढह गया है, पुल मतलब नहीं बना हुआ है। इन सारे जगहों को हम देखेंगे और व्यवस्था करेंगे। ये तो निगम को करना चाहिए एकदम। हाँ, मेयर बनने के बाद मैं पक्का वो जितना भी काम रुका हुआ है हम सारा काम देख के पूरा करेंगे। भ्रष्टाचारियों पे भी गिरफ्त होगा, जो पहले से भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं उन लोगों पे भी गिरफ्त करिएगा, जांच उच बैठाइएगा कि नहीं आइएगा? हाँ, सारे भ्रष्टाचारियों पे जांच बैठाएंगे और उसको तो पहले दूर करना है। महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, उस सारे अत्याचार को ख़त्म करना है और भ्रष्टाचारियों को मतलब भगाना है यहाँ से। हाँ। अच्छा, हाकिम प्रसाद जी भी हैं यहाँ पे, इनसे भी हम बात करते हैं। कैसा लगा था मैडम अगली चुनाव में? और वो ताल ठोकले रही लेकिन हो गई लेडीज़ की सीट, ओकरा बाद मैडम को उतरली, क्या कहता नहीं? अरे भाई, आरक्षण महिला सशक्तिकरण के देन बा। आरक्षण के चलते महिला रिजर्वेशन बा, ओकरा चलते ही चुनाव लड़तारी। हमनी के सब लोग के इनका साथे सहयोग बा। क्या राजनीतिज्ञ सिखाते हैं? ये घर में बैठते होंगे तो बतियाते होंगे ना, आप तो घर की बॉस होंगी, पूरा इनको शुरू से डोज देते आएंगे कि कहाँ रात भर आप काम करने में रह जाते हैं, कहाँ लोगों के बीच में रह जाते हैं, घर में समय ये नहीं देता। अब आप बाहर निकल गई, बताइए, अब आप बाहर निकल गई तो वो भी कुछ बोलते हैं? नहीं, कुछ नहीं। जब पहले घर संभालना था तो घर संभाले, जब राजनीतिक में उतरेंगे तो राजनीति को बखूबी निभाएंगे। निभाइएगा? हाँ, एकदम वादा है आरा की जनता? वादा है एकदम, आरा के जनता से बखूबी वादा है मेरा। ये निर्णय है, हम मतलब नेता घर के परिवार से हैं तो उस चीज़ को हम बखूबी निभाएंगे। रग रग में नेतागिरी बसा होगा? हाँ, शुरू से नेता परिवार से हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम नए बने हुए हैं। तो रग रग में नेतागिरी बसा हुआ है और परिवार को संभालना भी देखा है और जनता को भी देखना है, तो हम पूरा बखूबी से एकदम निभाएंगे। मेरा ये निर्णय है एकदम। सेठ जी का आशीर्वाद मिला आपको? किस तरीके से, क्या बोले आपसे, क्या बातचीत हुई? एमएलसी साहब जो आरा बक्सर के एमएलसी हैं, उन्होंने आपसे क्या कुछ बातें की, बताइए। भैया का पूरा सपोर्ट है हम लोग के ऊपर, एमएलसी साहब का, और आशीर्वाद भी है और पूरा जनता लोग को भी साथ में लेके चलते हैं वो। हम लोग का परिवार हर एक सदस्य मतलब पूरा जनता लोग के साथ है, मतलब लेकर चलते हैं परिवार को। ऐसा कोई बात नहीं है कि आज नया है कि मतलब हम लोग को देखना है। ये परिवार मतलब हर एक जनता लोग को देखने के लिए ही है, सारा लोग का सेवा में लगा रहता है। लोग कहता है कि आरा में एक चर्चा है कि सेठ जी का जो परिवार है, वो आप हों या सेठ जी की वाइफ हों या और भी जो भाई हैं उनकी वाइफ हों, सब एक ही साथ रहता है, लोग सब एक ही साथ खाना उना बनाता है, लोग सब माने एकजुटता का मिसाल देता है। तो ये आरा में भी आप लोग एकजुटता का मिसाल दीजिएगा, जब जीत के आइएगा तो किस तरीके से क्या कीजिएगा, बताइए। हाँ, एकजुटता का मिसाल हम लोग देंगे जीतने के बाद। परिवार साथ रहने से सहयोग मिलता है और ये बात नहीं है कि अमीरी गरीबी से नहीं होता है, परिवार के साथ रहने से मनोबलता बढ़ता है। और एकदम मेरा ये अथी है कि सारा मतलब जनता लोग एकदम परिवार के साथ में रहे, साथ सहयोग रहने से ज़्यादा अच्छा रहता है। परिवार की तरह आरा को भी मानिएगा? हाँ, एकदम आरा को भी परिवार की तरह मानेंगे। मैडम, चोरी की घटना बहुत बढ़ रही है आरा शहर में, बहुत सारा चोर जो है आतंक मचा रहे हैं, घर में भी चोरी कर ले रहे हैं, मोटरसाइकिल चोरी कर ले रहे हैं, कई सारा। आप जब जीत के आइएगा तो क्या सीसीटीवी का कुछ व्यवस्था किस तरीके से कीजिएगा? लगा हुआ है लेकिन तब वो चोरी हो जा रहा है। हाँ, हम मतलब नगर निगम से ये अनुरोध करेंगे कि हर एक जगह सीसीटीवी कैमरा लगाएं और उसको आरक्षण मतलब बढ़िया से दिया जाए। ये नहीं कि चोरी हो रहा है तो वहाँ तार काट के मतलब वहाँ चोरी कर लिए, चाहे भ्रष्टाचारी कर लिए। जांच बैठाइएगा? हाँ, एकदम। तार काटेगा तो जांच बैठेगा? हाँ, एकदम बखूबी उसको देखा जाएगा। हाँ, ये मेरा मतलब निर्णय है कि एकदम बखूबी उसको देखा जाए, जांच पड़ताल देखा जाए कि मतलब वो चीज़ नहीं हो, भ्रष्टाचार ना हो, घर में चोरी ना हो, किसी के साथ रेप ऐसा ना हो, मतलब हर एक चीज़ मतलब मिटाना है। अच्छा मैडम, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप राजनीति परिवार से हैं, सेठ जी हैं, आपके ये भी अध्यक्ष रह चुके हैं अपने ज़माना में, और उसके बाद आप आ गई हैं,
तो जब मेयर बनिएगा तो मेयर बनने के बाद इनका सुनिएगा, उनका सुनिएगा कि खुद का सुन के और जनता का सुन के काम कीजिएगा? ये बताइए आप। इनका सुनिएगा पहले कि जनता का सुनिएगा कि अपना नहीं, हम पहले जनता लोगों का बात सुनेंगे, घर का बात नहीं सुनना है हम। ये बोलेंगे भी तभी नहीं, घर के लोग मेरा कुछ भी कहेंगे, लेकिन हमको जनता को देखना है। हम जब जनता में उतर गए तो हमको जनता का सेवा करना है, घर के लोगों का कहना नहीं करना है। पहले जनता, हाँ पहले जनता मालिक, पहले जनता मालिक तब घर। पहली बार हमने इंटरव्यू लिया है, बड़ा बेधड़क होके बोल रही हैं। आप ही खाली बोलते रहते हैं, लेकिन ये तो आपसे भी मतलब ज़्यादा एग्रेसिव होके बोल रही हैं। क्या कुछ कहिएगा, कैसा लग रहा है देख के? नहीं, देखिए, राजनीतिक परिवार में जो भी महिलाएं रहती है वह करीब करीब राजनीतिक सूझबूझ से काम लेती है। तो घर में चर्चा होती है राजनीतिक बातों को, तो ज़रूर अनुभव हो जाता है कि राजनीति में क्या बोलना है, क्या नहीं करना, किसको क्या करना है। अच्छा, क्या लक्ष्य है आप लोगों का? किस तरीके से देख रहे हैं इस मेयर चुनाव को? टक्कर में बड़ी सारे कैंडिडेट आ गए हैं, सब कैंडिडेट को भी कैसे देख रहे हैं? कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये कैंडिडेट, वो कैंडिडेट, ऐसा कैंडिडेट। टक्कर क्या है, हम टक्कर नहीं मानते हैं, क्या टक्कर है नहीं है, क्योंकि शहर में सब लोग अपना अपना तरीका से लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये ग्रामीण लोग का वोट नहीं है, ये शहर का वोट है और शहर में पढ़े लिखे लोगों का वोट है। ये पहला जो चुनाव हो रहा है कि डायरेक्ट जनता को वोट देना है। इतिहास भी रचेगा ये पहला चुनाव आरा नगर निगम? निश्चित जो बने हैं। हम नहीं समझते हैं कि जो यहाँ पढ़े लिखे लोग, पत्रकार, आप लोग भी इसी शहर में रहते हैं, IAS IPS जजेज लोग, मास्टर, प्रोफेसर, डॉक्टर, यानी पढ़े लिखे, एडवोकेट, व्यापारी, यानी हर एक तबका के लोग, चाहे निचले वर्ग के हो या उच्च वर्ग के, सभी लोग पढ़े लिखे। शहर में अधिकतम 80% लोग शहर में पढ़े लिखे लोग रहते हैं। और हम समझते हैं कि जितने प्रत्याशी है उस प्रत्याशी में से अपना विवेक से वो लोग सोचते बुझते होंगे। मैं क्या कहूँ कि मेरा टक्कर है, मैं जीत रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ, ये तो ग्रामीण का वोट है नहीं। स्पष्ट है कि शहर का वोट है, पढ़े लिखे लोगों का रहता है। वो लोग गुना भाग करता है कि हमारा कदर कौन करेगा। और आपको ये मैं बता देता हूँ कि मेरे परिवार का राजनीतिक पहचान रहा है और मेरे परिवार राजनीति में मेरे बड़े भाई MLC हैं, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि उन पर 5 रुपया का राजनीतिक के भ्रष्टाचार का आरोप हो। 6 साल उनका कार्यकाल पहले बीत गया, 1 साल इधर भी होने जा रहा है। और मैं भी 10 वर्ष राजनीतिक जीवन में जिला परिषद रहा हूँ, अध्यक्ष भी रहा हूँ, लेकिन कोई भ्रष्टाचार का चार्ज नहीं लगा। मतलब लूटने के लिए आप लोग नहीं आ रहे हैं, जनता की सेवा करने के लिए आप लोग आ रहे हैं। पैसा ढेर दे दिए भगवान, अब बस भगवान को जनता रूपी भगवान को सेवा करना। भगवान के बदौलत हम लोग सच्चाई बोलते हैं कि हम लोग आस्था रखने वाले लोग हैं, वैष्णव संप्रदाय में आस्था रखने वाले रहे लोग। और निश्चित आपको बता देते हैं कि मेरा परिवार बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि आरा का भलाई कैसे हो, आरा की सेवा कैसे हो। जो नगर निगम को नरक निगम बना करके लोग रखा है, उस बीमारू नगर निगम को कैसे हम उबारें। इसके पहले भी अब तो क्या बतावे, हम तो मेरे मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है। आप चर्चा करिएगा तो कोई जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई पद पर रहे हुए भी लड़ रहे हैं, लेकिन नगर निगम का भौगोलिक बैठ करके चर्चा करे, जो पद पर रहा है वो भी और मैं नहीं रहा हूं मैं भी, उससे ज़्यादा ज्ञान मेरे पास नगर निगम का अनुभव है कि उसको अनुभव है, पता चलेगा। ये सारी बातों पर नगर निगम के जितने भी मतदाता हमारे अभिभावक हैं, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, मेरे विचार और सिद्धांत को लोग जानते हैं कि हाकिम प्रसाद एक सिद्धांत से अपना जीवन सफ़र करता है। और मैं कभी अपराधी और भ्रष्टाचारी से समझौता जीवन में नहीं किया हूँ, न करूँगा, न भ्रष्टाचारी और अपराधी को पनपने दूंगा। और ये नगर निगम का चुनाव जो हो रहा है, निश्चित भ्रष्टाचारी और अपराधी के खिलाफ में मतदान होगा। और मैं समझता हूँ कि उसमें उपयोग मुझे यहाँ के जनता मुझे अवश्य चुनेगी, सेवा करने की मौका देगी। और इस शहर को मैं तकदीर बदल दूंगा काम करने का। चूँकि मैं चेयरमैन रहा हूँ
जिला परिषद से ऊंचा रहा हूं, लेकिन उससे भी हट कर के काम जो बड़हरा के लोगों को मैंने किया हूं, आज भली भांति बड़हरा के लोगों को मैं जानता हूं कि बड़हरा के लोग एक भी विरोधी हमारा नहीं मिलेगा। और उसी के काम के बदौलत मेरे काम की क्षमता को लोग जानते हैं कि वो काम करने वाला लड़का है, और उसी के बदौलत हम समझते हैं कि आरा के लोग मन बना चुके हैं। ये मैं आशा ही नहीं, पूरा विश्वास करता हूं कि आरा के मतदाता सभी पढ़े लिखे विद्वान लोग, विद्जन, मैं जिस हिसाब से उन लोग को आदर करता हूं, मुझे भी आदर के साथ मेरे पत्नी को लोग अपना मतदान करेंगे, और मैं उस मतदान को कर्ज के रूप में स्वीकार कर करके उस कर्ज को 4 गुना 5 गुना 10 गुना कर्ज के रूप में स्वीकार करके उस मतदान को मैं कर्ज लौटाने का विकास कर करके आरा शहर को मैं लौटाऊंगा। तो देखिए किस तरीके से इन्होंने अपना सारी बातें रखी हैं। पहली हमको लग रहा है महिला इस परिवार से जो है वो पब्लिक प्लेस में अपना ये मतदाताओं के बीच में जा रही हैं, पॉलिटिकल नेता बन गई हैं, मतलब नेताइन बनी हैं। तो जो इस बड़े से साम्राज्य की पहली महिला आप हैं जो बाहर निकली हैं, ये बात सही है ना? हाँ, पहली महिला है जो हम बाहर निकले हैं, ये बात सही है। वो भी मेयर एकदम ताल ठोक दिया आपने। हाँ एकदम, निश्चित जीत के दिखाएंगे। सारा मतलब जनता लोग का मेरा हमको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप कुछ जनता लोगों से भी अपील करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। चुनाव चिन्ह या हाँ, मेरा चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन छाप है, जो महिलाओं के इस्तेमाल का है, और क्रम संख्या 7 है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए, खबर में इतना ही। आपको कैसी लगी ये मेयर कैंडिडेट? इनसे ज़्यादा हम आज नहीं बात किए हैं, क्योंकि बात करते तो लंबा खिंचा जाता, आप लोग को भी समझ में नहीं आता, और हम चाहते थे कि समय इनको दें, क्योंकि मेयर कैंडिडेट ये हैं। आरा का विकास इनके ऊपर टिका हुआ है, आरा की जनता का अपेक्षा भी जो है इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। भले परिवार जो है इनके साथ है, और परिवार का अहम रोल होता है, परिवार का जो सपोर्ट होता है वो आपके मेंटली जो है प्रिपरेशन को तगड़ा करता है, तभी आप अच्छे तरीके से सोच सकते हैं और अच्छे तरीके से आप काम को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं और अच्छा प्रस्तुत जो है वो कर सकते हैं। जो साथ ऑफ सपोर्ट इनके साथ है, और परिवार में एमएलसी साहब भी हैं और उनकी ये भावों भी हैं। कई सारे लोग जो हैं वो राजनीतिज्ञ से जुड़े हुए हैं इस परिवार से। अब देखने वाली बात ये होगी कि आरा की जनता कितना इनको पसंद करती है। खबर में इतना ही। जरूर आप भी बताइएगा आपका मेयर कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, आखिर कौन है आपका मेयर कैंडिडेट, ये भी बता दीजिएगा। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं रैना सिंह, सहयोगी यानी कि वीडियो जर्नलिस्ट रोशन गुप्ता के साथ, आरा भोजपुर, बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।